दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको प्रॉफिट है, इंट्राडे से प्रॉफिट है। तो आज हम फाइल करेंगे ITR 3 को। तो यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, टैक्स ऑडिट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। और चलिए हम अपनी ITR को फाइल कर लेते हैं। तो लॉस के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है कल वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपका लॉस होता है इंट्राडे से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। और ऐसे ही ITR 3 के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, जहाँ पर मैंने सैलरी से आपकी इनकम कवर की है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं। तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो ही कवर किया है। तो यहाँ पर मैं केवल इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड ही टैब मैं जो है फिल करूंगा। बाकी जो है डिटेल में वीडियो यहाँ पर मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल में वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूँ, और इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टैब्स होंगे वो कंफर्म करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए जनरल पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही पार्ट ए जनरल पर क्लिक करूँगा तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। तो पार्ट ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ करना नहीं है, कॉन्टैक्ट में आपको कुछ करना नहीं है। तो जो फाइलिंग सेक्शन है और ऑडिट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट टैब है। तो फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो सिंपली यहाँ पर आपको जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको नो कर देना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं किया है पहले, इस साल भी अगर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस पर नॉट ऑप्टिंग कर दीजिए। नीचे आप आ जाएंगे, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ पर रेजिडेंट ले लेना है, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज, ये वाला चूज़ कर लेना है। नीचे आएंगे आप देखिए, नीचे आने के बाद आपको यहाँ सबको नो करते चले जाना है। क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं? हम डायरेक्टर नहीं हैं। क्या आप किसी फर्म में पार्टनर हैं? नहीं हैं। क्या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है? नहीं है। तो अगर आपके केस में है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर दीजिए। तो ये वाला मेरा पार्ट जो है वो सेव हो चुका है। अब मैं ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आर यू लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट। तो देखिए टैक्स ऑडिट के लिए मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है। टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब आपका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो। तो टर्नओवर क्या होता है कि फ्यूचर, ऑप्शन, डिलीवरी, इंट्राडे। तो डिलीवरी में कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपका फुल टाइम बिजनेस ही जो है ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पर कई बार जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो आपका डिलीवरी में काउंट हो जाता है। अगर आपका जो फुल टाइम बिजनेस ही यही है और आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से सबका ही टर्नओवर आपको चेक कर लेना है। तो अब टर्नओवर आप कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपका जो भी ब्रोकर होगा, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, वेंचरा है, ग्रो है, 5 पैसा है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे देता है। जैसे यहाँ जीरोधा की स्टेटमेंट है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इंट्राडे टर्नओवर और फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर और प्रॉफिट सारा उन्होंने अपने आप ही निकाल के दिया हुआ है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए स्टेटमेंट, या अपने ब्रोकर से मांग लीजिए, आपको टर्नओवर भी मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो टैक्स ऑडिट लिमिट करवाने की जो, अगर मैं डिलीवरी ट्रांजैक्शंस इंट्राडे फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर जो लिमिट होती है ऑडिट की, तो वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट रहती है टैक्स ऑडिट करवाने की। तो मेरा जो टर्नओवर है वो देखिए, नॉर्मल बिजनेस से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, 18,82,000 है। और इंट्राडे से जो मेरा दोस्तों टर्नओवर है वो 4,95,000 है। तो मेरा जो टोटल टर्नओवर है वो 23,77,000 है, तो जो कि 10 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मुझे टैक्स ऑडिट तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो उस केस में फिर आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही अपनी ITR फाइल करानी पड़ेगी, क्योंकि वही आपका टैक्स ऑडिट करेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 44AA और 44AB दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आपको नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देख लें। बस स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, 44AA ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपये से ज़्यादा है और आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, तो इनकम की जब मैं बात करता हूँ तो मीन्स आपकी सभी हेड से मिला के जो इनकम है वो 2.50 लाख से ज़्यादा है। अगर ये है तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे। बट मेरे केस में जो मेरा टर्नओवर है 23,77,000 है, जो कि 25 लाख से कम है, और जो मेरा प्रॉफिट भी है देखिए वो 77,717 है। इसके अलावा मेरा कोई और इनकम सोर्स नहीं है। अगर है तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर उसको भी मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी इनकम जो है वो 2.50 लाख को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस तरीके से मेरी दोनों ही कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो मुझे इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा टर्नओवर जो है 25 लाख से कम है और मेरा प्रॉफिट भी या इनकम भी 2.50 लाख से कम है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको भी नो कर देता हूँ। मुझे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और इसको सिंपली आप जो है नो कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो देखिए आपसे पूछेगा आपका टर्नओवर कितना है, क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो मेरा जो टर्नओवर है वो केवल
23,77,000 है, तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको येस करना पड़ेगा, और उसके बाद इन दोनों को भी आपको येस करके चलना पड़ेगा। ये सिंपली ये कहता है कि आपको जो कैश की रिसिप्ट मिली है या कैश में आपने पेमेंट की है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, तो इसको आपको येस करके चलना पड़ेगा अगर आप टैक्स ऑडिट से बचना चाहते हैं। इसको आप नो कर दीजिए। तो सिंपली देखिए आपको ये नो हो जाएगा। आप नीचे आ जाइए, अब इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए ये वाला टाइप भी मैंने सेव कर दिया है दोस्तों। बैंक डिटेल में आपका देखेंगे तो एक बैंक आपका जो है यहाँ पे वैलिडेट होना चाहिए रिफंड के लिए। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो मेरा पहला टैब जो है देखिए दोस्तों कंफर्म हो चुका है। अब नेचर ऑफ बिजनेस पे मैं आ जाऊँगा। नेचर ऑफ बिजनेस में मुझे जो है यहाँ पे बिजनेस ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इन ट्रांजेक्शन के लिए। एक 13018 हो जाता है जिसमें अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज आ जाता है, या फिर एक 13010 हो जाता है जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन कर देना है डिस्क्रिप्शन में फ्यूचर ऑप्शन एंड इंट्रा डे ट्रेडिंग। आप सिंपल ये मेंशन कर दीजिए। कोई और डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, और नेम में जो भी आपका नाम है, जो भी ट्रेड नेम है या आपका जो भी पैन कार्ड पे नाम है वो सिंपली मेंशन आप कर सकते हैं। सपोज कुछ भी आपका नाम आप मेंशन कर दीजिए, और अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों आप उसको कंफर्म कर दीजिए। अब ये आपका जो है वो कंफर्म हो जाएगा टैब। तो आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस का टैब है वो भी कंफर्म हो चुका है। अब आप बैलेंस शीट पे आएंगे तो बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो बैलेंस शीट में देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, लास्ट में आ जाना है नो अकाउंट केस के ऊपर, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपके डेटर कुछ होते नहीं हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर कुछ होते नहीं हैं। स्टॉक इन ट्रेड में आप जो भी आपका 31 मार्च में स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है फ्यूचर का, ऑप्शंस का, इंट्राडे का, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सपोज 2 लाख रुपए का आपके पास माल पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपये मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं भी मेंशन करेंगे दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश बैलेंस में आप सिंपली जो भी आपके पास कैश पड़ा है 5,000 10,000 वो आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर जो है इन ट्रांजेक्शन के लिए कुछ होते नहीं हैं। तो आप अब इसको सेव कर दीजिए और इसको कन्फर्म कर दीजिए। देखिए ये आपसे ओके के लिए पूछेगा तो आप इसको ओके कर दीजिए, और फर्दर एक बार जो है इसको। तो देखिए ये वाला टैब भी आपका कंफर्म हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं है, ट्रेडिंग में कुछ करना नहीं है। इन टैब्स को सिंपली आप जाएंगे, इन पे क्लिक करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे और इनको ओके करते चले जाएंगे, कंफर्म करते चले जाएंगे। दोस्तों इस टाइप के जो टैब होते हैं उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है, बट आपको वो कंफर्म जरूर कर देने हैं, नहीं तो आपको एरर दिखा देगा लास्ट में। तो जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखिए कंफर्म कर दिया है, ऐसे ही आप ट्रेडिंग भी कंफर्म कर दीजिए। अब P&L पे आप आ जाइए। तो जैसे ही आप P&L पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको लास्ट में आ जाना है नो अकाउंट केस। तो नो अकाउंट केस पे आएंगे, ऐड डिटेल करेंगे। तो ऐड डिटेल में आप आएंगे तो देखिए आपको बिजनेस, प्रोफेशन और स्पेकुलेटिव दिखा देगा। तो स्पेकुलेटिव के अंदर आपको जो इंट्राडे ट्रांजेक्शन है वो दिखाने हैं। तो मैं अपनी एक्सेल पे आ जाता हूँ। तो इंट्राडे के अंदर देखिए ये मेरा इंट्राडे था, तो यहाँ मेरा जो टर्नओवर था वो 4,95,763 था। तो यहाँ मैं टर्नओवर मेंशन कर देता हूँ 495,763। इसी तरीके से मेरा जो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर 17,898। देखिए ये मेरा सारा जो जीरोधा की स्टेटमेंट है वहीं से मैंने लिया है। तो देखिए जो हाँ इन्होंने मुझे यहाँ इंट्राडे रियलाइज प्रॉफिट दिखाया है, यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। और इसमें से मैं कुछ खर्चे जो हैं, जो चार्जेस लग जाते हैं, टर्नओवर फीस हो गई, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गई, GST लग गया, STT लग गया, तो सारे एक्सपेंस मैं लेस कर दूंगा। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 17,898 हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मैं 17,898 मेंशन कर देता हूँ। अब कुछ एक्सपेंसेस मैं लेस कर देता हूँ। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए 3,755 के, तो 3,755 में एक्सपेंसेस लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो प्रॉफिट आ गया है 14,143 आ गया। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला जो टैब है मेरा दोस्तों ऐड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे आके इसको कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ से जो मेरे को इनकम है वो नज़र आ जाएगी। तो देखिए मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैंने कंफर्म कर दिया है, बट यहाँ पर देखिए हमने एक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है वो मेंशन नहीं किया, तो उसको भी मेंशन करना चाहिए था, वो हमने छोड़ दिया। तो चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं। तो दोबारा से आप प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नो अकाउंट केस में आएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर एडिट कर देना है। वैसे तो आपको उसी टाइम मेंशन कर देना चाहिए था, बट मैं भूल गया था, तो दोबारा से ये प्रोसेस कर रहा हूँ। तो देखिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आपकी यहाँ दिखा दी है 14,143। अब इसी तरीके से जो आपको यहाँ बिजनेस का टैब नज़र आ रहा था दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का सारी डिटेल मेंशन करके चलनी थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा ग्रॉस रिसिप्ट आपकी कितनी है थ्रू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका टर्नओवर है दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस का, तो यहाँ पे आपका स्पेशली मेंशन करता है ये। देखिए टर्नओवर 18,82,222 का टर्नओवर आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देना है थ्रू बैंक अकाउंट में ग्रॉस रिसिप्ट के अंदर। 18,82,222।
तो देखिए 18,82,222 आपने यहाँ पर जो है अपना टर्नओवर मेंशन कर दिया है। कैश में कुछ होता नहीं है। सिंपली यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएं, यहाँ पर आप मेंशन कर दें 76,574, तो 76,574। उसके बाद एक्सपेंसेस कुछ हुए तो वो मेंशन कर दीजिए। तो एक्सपेंसेस हुए हैं 13,004 के, 13,004 के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट आ गया है 63,570। तो देखिए 63,570। तो अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपका देखिए टोटल जो प्रॉफिट यहाँ आपको नज़र आ जाएगा 77,714, 77,717। तो आपका दोनों ही केसेस से देखिए प्रॉफिट नज़र आ गया है। बिजनेस से आ गया है 63,570 और स्पेकुलेटिव से 14,143। तो देखिए दोनों ही प्रॉफिट आपको दोस्तों ये नज़र आ गए हैं। तो अब आप इसको जो है कंफर्म कर दीजिए। तो अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का टैब है वो आपका कंफर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट आपका टैब होगा वो कंफर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का टैब कंफर्म हो चुका है, बैलेंस शीट का टैब जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ये जो शेड्यूल बीपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये जरूर चेक कर लेंगे कि जो स्पेकुलेटिव की इनकम है वो अलग से उसने दिखा दी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल आप यहाँ देखिए आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस अदर देन स्पेकुलेटिव। तो अदर देन स्पेकुलेटिव आपको दिखा रहा है 63,570। तो आपको सिंपली यहाँ पे एडिट कर देना है। तो एडिट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ये स्पेकुलेटिव से जो 14,143 का आपको प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये दिखाना यहाँ पर ज़रूरी है। ये नहीं दिखाएगा तो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। तो देखिए आपका जो टोटल प्रॉफिट था यहाँ पे इसने दिखाया है, टोटल प्रॉफिट आपका था 77,713 का। तो मेरा दोनों ही मिला के इंट्राडे एंड नॉन स्पेकुलेटिव आप बोल सकते हैं, दोनों ही मिला के 77,714 था, यहाँ दिखा दिया है। उसके बाद अलग से इसने स्पेकुलेटिव को मेंशन कर दिया है। तो यहाँ स्पेकुलेटिव 14,143 है। आप नीचे आएंगे तो आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो अदर देन स्पेकुलेटिव दिखा देगा, मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट आपको लास्ट में ये दिखा देगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव, तो ये आपका था दोस्तों 63,570। तो ये 63,570 इसने दिखा दिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये वाला टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बाइफर्केशन आपका अलग अलग हो जाता है, स्पेकुलेटिव से कितना प्रॉफिट है, नॉन स्पेकुलेटिव से कितना है। तो देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो आपका प्रॉफिट है वो 63,517 है और जो आपका स्पेकुलेटिव है उससे 14,143 है और जो आपका नॉन स्पेकुलेटिव है मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन है उससे 63,570 है। तो देखिए 63,570 नॉन स्पेकुलेटिव एंड स्पेकुलेटिव 14,143 और टोटल आपका हो गया 77,713। तो अब आपका ये टैब बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्म हो चुका है। अब आप इसको सिंपली कंफर्म कर दीजिए। तो अब जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपका जो शेड्यूल बीपी भी है दोस्तों वो भी आपका टैब जो है कंफर्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला टैब भी आपको कंफर्म मिलेगा। तो देखिए आप जब नीचे आएंगे तो आपका शेड्यूल बीपी भी कंफर्म हो चुका है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई सैलरी दिखानी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप ITR 3 देख लीजिए डिटेल में। मैंने वहाँ पर सारा है वीडियो कवर किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉफिट दिखा सकते हैं इंट्राडे से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और जहां पर आपको किसी भी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।